क्या हाल है दोस्तों काफ़ी समय के बाद हमने हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे वही सीएसएस की प्लेलिस्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड प्रॉपर्टी के बारे में। तो बिना किसी देरी के चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइड, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीएसएस ग्रिड नाम से एक एचटीएमएल की फाइल बना ली है, जिसके अंदर हमने सिंपली हमने एक हेडिंग लिया है और एक डिव लिया है जिसको हमने कंटेनर क्लास दिया है और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे रखे हैं जिसको हमने क्लास सेम रखी है ग्रिड आइटम्स के नाम से और हमने यहाँ पे इसको आईडीज भी असाइन करी है जो कि हमारे यहाँ पे यूनिक होनी और साथ ही में मैंने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल को यहाँ पे यूज करा है ताकि मैं यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर आपको सारी चीजें सिखा सकूँ। और हमारे स्टाइलिंग के अंदर सिंपली हमने बॉडी को जो सीएसएस है उसे यहाँ पे रिसेट कर दिया है मार्जिन पैडिंग 0 करके और उसकी जो बॉक्स साइजिंग है उसे बॉर्डर बॉक्स कर दिया है सिंपली और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और उसके बाद जो हमारा H1 टैग है यानी कि हमारा जो हेडिंग है उसको हमने यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दिए है और हमारे ग्रिड कंटेनर को बॉर्डर दिए है और उसको बॉर्डर रेडियस दिया है। और हमारे जो ग्रिड आइटम्स है उसको यहाँ पे मैंने हाइट विड्थ और मार्जिन देके यहाँ पे कुछ बॉक्स साइज में यहाँ पे इसे शो करा है। तो अगर हम यहाँ पे लाइव सर्वर को स्टार्ट करते, उप्स मेरा पहले से ऑन था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर को स्टार्ट करता हूँ और हमारे यहाँ पे आउटपुट को देखता हूँ तो ये आउटपुट हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिड प्रॉपर्टी क्या है। अब ये जो ग्रिड प्रॉपर्टी है हम वेबसाइट को लेआउट देने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे जो आइटम्स है उसे वेबसाइट के अंदर अलग अलग पोजीशंस में यहाँ पे प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सिमिलर है, बट एक ग्रिड प्रॉपर्टी हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी करता है हमारे लेआउट को डिज़ाइन करने में एज कम्पेयर टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब फ्लेक्स के अंदर क्या होता है, फ्लेक्स के अंदर हम हमारे आइटम्स को या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ग्रिड के अंदर हम हमारे आइटम्स को दोनों तरफ से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम ग्रिड के अंदर बता सकते हैं कि हम ग्रिड के अंदर रोज के अंदर कितने एलिमेंट ले सकते हैं और कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज आता है ग्रिड प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिजाइन करने में। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जो यहाँ पे इजी लगता है आप उसे यूज कर सकते हो। अब ग्रिड के अंदर भी हमें दो तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे हमने फ्लेक्स में देखे थे कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमारे फ्लेक्स कंटेनर को दी थी और कुछ प्रॉपर्टीज हमने हमारे फ्लेक्स आइटम्स को दी थी। इसी तरह यहाँ पे भी हम ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज देंगे। तो सबसे पहले हम ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखेंगे। तो किसी भी ड्यू एलिमेंट को यहाँ पे ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे उस एलिमेंट को डिस्प्ले ग्रिड नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी इस कंटेनर को अप्लाई करी, ये हमारा कंटेनर ग्रिड हो गया। अब उसे चेक करने के लिए हम सिंपली यूआई के अंदर जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे अगर जा देखोगे तो हमारे इस कंटेनर के सामने आपको यहाँ पे ग्रिड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यूआई में कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे हमारा जो ये आइटम है वो ग्रिड हो चुका है। अब उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाई करते हैं हमारे लेआउट के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और उनकी विड्थ क्या होगी। तो इसे लिखने के लिए सिंपली यहाँ पे हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा और हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे लेआउट के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 पिक्सल 100 पिक्सल अब यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल के 3 कॉलम्स यहाँ पे दिए हैं। अब जैसे ही सेव करता हूँ तो आप देखना हमारे जो ये कंटेनर है उसके अंदर हमने 3 कॉलम्स के अंदर सारे आइटम्स को यहाँ पे प्लेस करा है। अब जिस तरह ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के हिसाब से हम नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसी तरह हम रोज को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट रोज। इसी तरह हम यहाँ पे असाइन करेंगे हमारे पास कितने यहाँ पे रोज होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 100 पिक्सल के यहाँ पे सेम 3 रोज ले लूंगा और हमारे जो ये आइटम्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये ग्रिड कंटेनर है उसकी जो विड्थ है उसे ऑटो कर दूंगा या फिर उसकी विड्थ जो है उसे मैक्स कंटेन कर दूंगा। तो यहाँ पे वो इस तरह से हमें शो करेगा और हमारे जो ग्रिड आइटम्स है उसके उसकी जो हाइट विड्थ है उसे निकाल दूंगा और हमारे जो ग्रिड टेम्पलेट रोज है उसे मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा विड्थ देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 300 पिक्सल यहाँ पे विड्थ देता हूँ। तो रोज को नहीं देना था,
कॉलम्स को देना था। ठीक है, तो यहाँ पे 300 पिक्सल करता हूँ तो हमारे जो आइटम से कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बीच बीच में काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे जो ग्रिड आइटम्स है उसकी मार्जिन निकालता हूँ। तो हमारे जो ये आइटम्स है वो यहाँ पे एक दूसरे को चिपके हुए हैं, इसके अंदर कोई भी स्पेसिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि आइटम्स के अंदर कुछ गैप आए, उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अब अगर हमें रोज के अंदर गैप चाहिए तो हम या हमारे पास यहाँ पे रो गैप नाम से प्रॉपर्टी है, और अगर हमें कॉलम के अंदर गैप चाहिए तो हम यहाँ पे कॉलम गैप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं हमारे ग्रिड कंटेनर के अंदर रो गैप लिखूंगा और यहाँ पे 30 पिक्सल की रो गैप लिखूंगा, तो आप देखना हमारे दोनों रोज के बीच में यहाँ पे 30 पिक्सल की गैप हमें शो कर रही है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉलम गैप लिखूंगा, कॉलम गैप को मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देखना हमें यहाँ पे कॉलम्स के बीच में 50 पिक्सल की यहाँ पे गैप हमें शो कर रही है। अब ये तो हो गया, हमने रोज और कॉलम्स को अलग अलग यहाँ पे गैप दिए है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करते हुए मैं एक साथ यहाँ पे हमारे जो रोज कॉलम को हो उसे गैप दूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली गैप नाम से प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हमें रोज और कॉलम की जितनी भी हमें गैप देनी है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल और 30 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे रिवर्स हो गया है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो रो के लिए है और सेकंड वैल्यू जो है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हमें चल जाएगा लेआउट। अब इसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, हमारे आइटम्स को यहाँ पे कुछ हाइट विड्थ दे दूंगा। हाइट विड्थ कितनी रखूँ, यहाँ पे 300 पिक्सल पिक्सल की यहाँ पे विड्थ ले लूंगा, और हाइट ले लूंगा मैं यहाँ पे 100 पिक्सल की। तो मैं यहाँ पे विड्थ करता हूँ 300 पिक्सल और हाइट करते हो यहाँ पे 100 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है उसे भी हाइट, यहाँ पे हाइट विड्थ दे दूंगा। इसे दे दूंगा हाइट 100 पिक्सल की, और विड्थ दे दूंगा यहाँ पे 1000 पिक्सल की, 1000 पिक्सल की। तो ये कुछ हमें इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारे गैप है इसे फिलहाल कमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये आइटम्स है हॉरिजॉन्टली उसे मैं यहाँ पे अलाइन कर सकूँ। जैसे अब आप देख रहे होंगे तो हमारे जो आइटम्स है वो यहाँ पे लेफ्ट में हमें शो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आइटम्स हमें प्रॉपरली या तो सेंटर में शो करे या फिर राइट में शो करे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से इसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी हमें चेंज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे जो आइटम्स की अलाइनमेंट है वो स्टार्ट से ही शुरू होती है। अब जैसे मैं अगर इसे सेंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे हमारे जो आइटम्स है वो सेंटर में यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो हमारे आइटम एंड में चले जाएंगे। अब ये तो हो गया ओवरऑल, हमारे आइटम्स यहाँ पे एक 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 पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अलाइन हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे आइटम्स के अंदर हम कुछ स्पेसिंग दे, और हमारे ओवरऑल विड्थ के हिसाब से हमारे आइटम्स यहाँ पे अलाइन हो। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो आप देखना हमारे जो आइटम्स है इसके आजू बाजू में यहाँ पे हम आपको स्पेस दिखाई दे रही होगी। अब स्पेस अराउंड की जगह अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन करूंगा तो ओनली आइटम्स के बीच में ही हमें यहाँ पे स्पेसिंग दिखाई देगी। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे आइटम्स इवनली करूंगा तो हमें यहाँ पे आइटम्स के बाहर और आइटम्स के अंदर दोनों तरफ से हमें इवन यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को हमने फ्लेक्स के अंदर अच्छे से देखी है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है, उसी तरह हमारे पास अलाइन कंटेंट की भी प्रॉपर्टी है। स्टार्ट से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंटर करके देखता हूँ तो हमारे जो आइटम्स है वो वर्टिकली, यानी कि जो हमारा क्रॉस एक्सिस है वहां से हमारे आइटम्स यहाँ पे सेंटर हो चुके हैं। अब उसी तरह एंड करूंगा तो एंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे आइटम्स को यहाँ पे अलाइन भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब जिस तरह हमने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने हमारे एलिमेंट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे अलाइन करा है, उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आइटम है वो हमारे जो कंटेनर है उसके प्रॉपरली सेंटर में है, तो उसके लिए मैं सिंपली प्लेस कंटेंट और सेंटर लिखूंगा। तो हमारे जो हमारे ग्रिड आइटम्स है वो प्रॉपरली हमारे ग्रिड कंटेनर के अंदर सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो ये एंड में चले जाएंगे।
मैं सेंटर यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे ग्रिड कंटेनर्स की प्रॉपर्टीज जिसे हमने हमारे कंटेनर के ऊपर अप्लाई करा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे इन आइटम्स में से किसी एक आइटम को मैं कुछ यहाँ पे ग्रिड की प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक आइटम के लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब वो कौन सी है, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे किसी भी एक आईडी को यहाँ पे लेना पड़ेगा या फिर किसी भी एक आइटम को यहाँ पे लेना पड़ेगा। सिंपली तो मैं इस आइटम को लेता हूँ जिसकी आईडी यहाँ पे ग्रिड आइटम 1 है। और और अगर हमें ग्रिड आइटम्स को प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हो तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमारा जो ये ग्रिड कंटेनर है वो शुड बी ग्रिड, मतलब कि हमारा जो कंटेनर है बिना ग्रिड के हम हमारे आइटम्स को यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रिड कॉलम। अब ये जो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी है वो हमें स्पेसिफाई करता है कि हमारे ग्रिड की जो लोकेशन है, मतलब कि हमारा जो ग्रिड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, उसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं अगर इस ग्रिड कॉलम 1 की जो लोकेशन है मैं चाहता हूँ कि 3 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो आइटम 1 है वो यहाँ पे 3 पे स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बीच में हमें गैप दिखाई दे रही है और हमारा जो फर्स्ट आइटम है वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ग्रिड ग्रिड रो प्रॉपर्टी है। अब ग्रिड रो की प्रॉपर्टी जो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये आइटम 1 है वो सेकंड रो से स्टार्ट हो, तो आप देखना हमारा जो आइटम 1 है वो हम सेकंड रो से और थर्ड कॉलम से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारे ग्रिड आइटम्स के लिए हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे कि जस्टिफाई सेल प्रॉपर्टी को यूज करके हम हमारे सिंगल आइटम को यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर हमारे कंप्लीटली कंटेनर को यहाँ पे अलाइनमेंट दी, उसी तरह हम जस्टिफाई सेल प्रॉपर्टी के यूज करके हमारे आइटम को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अलाइन सेल। यहाँ पे लिख के देता हूँ जस्टिफाई सेल स्टार्ट अलाइन सेल अलाइन सेल। तो एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लिखते हैं जिसका नाम है प्लेस सेल। प्लेस सेल के हिसाब से हम हमारे सिंगल आइटम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से हम यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको ग्रिड प्रॉपर्टी के बारे में बेसिक आइडिया आ चुकी होगी, ग्रिड को कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं और क्या क्या ग्रिड की प्रॉपर्टीज है। मैंने खाली ग्रिड प्रॉपर्टीज के खाली बेसिक व्यू आपको दिया है, ज़्यादा डीप यहाँ पे लेके नहीं गया हो। जैसे जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे यूजिंग ग्रिड लेआउट, तब हम यहाँ पे इसे और अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे इस वीडियो को बनाया है। और अगर मैं यहाँ पे और डिप जाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने आपने इस हिसाब से ग्रिड प्रॉपर्टी को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब कंटिन्यू वीडियो आने वाली है तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहता है तो उसको हमारी वीडियोस को रिकमेंड कर देना, हमारे प्लेलिस्ट को रिकमेंड कर देना। हम यहाँ पे सीएसएस को बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाले, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि असली मज़ा कोडिंग के अंदर ही है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।